नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस के बागी विधायक दुर्योधन राकेश यादव। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही सभी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। अजय सिंह यादव। 14 महिला कैदी कोरोना पॉजिटिव। ढोंगी बाबा धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ शिकायत। हाल ही में अजय सिंह यादव ने अपना बयान जारी किया है, जिसमें वो भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय सिंह यादव ने अपने बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो गई है। लगभग 5 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक जिलों में प्रभारी मंत्री तक नहीं बन पाए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सभी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति हो गई है। 5 महीने होने को आए शिवराज जी के मुख्यमंत्री बने हुए, लेकिन जिलों में प्रभारी मंत्री तक नहीं बन पाए। 1.5 महीने से ज़्यादा समय विस्तारित मंत्रिमंडल को भी हो गया है। उसके बाद भी कोरोना संक्रमण काल में जहां प्रत्येक जिला प्रभावित है, ऐसे समय में भी जिले में प्रभारी मंत्री ना बन पाना, इससे ज़्यादा निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। प्रत्येक जिले में अव्यवस्था का आलम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल भ्रष्टाचार और तबादले करने में लगे हुए हैं। जनता इन्हें सबक सिखाएगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। नरसिंहपुर के ढोंगी बाबा धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ फरियादियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। सुआतला थाने में 4 शिकायतकर्ताओं ने बाबा धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ शिकायत की है। मामले में दुष्कर्म, पास्को सहित छेड़छाड़ के गंभीर आरोप शामिल है। सुआतला थाने के नादिया गांव में धर्म की आड़ में चल रहा था यह गंदा खेल। साकेत धाम के नाम से आश्रम बनाकर बाबा दरबार लगाता था। करीब 1 सप्ताह पहले ही बाबा को अवैध गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनका जो आवेदन है, उनकी जो शिकायत है, उसमें प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से उसमें FIR रजिस्टर की जा रही है और उसकी जांच की जाएगी और जांच में जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आपने सारे वीडियोस देखे होंगे, कितने आपत्तिजनक, क्या लगता है? जब ये सूचना आई थी तो सूचना के आधार पे जो आरोपी है उसके घर की सर्चिंग की गई थी और वहाँ पे 2 किलो गांजा करीबन बरामद हुआ था और उसमें फिर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसी मामले में अभी वर्तमान में वो जेल में निरुद्ध हैं और अभी जो आज FIR हुई है उसमें भी उनकी आगे लीगल जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। कहाँ कार्रवाई? ये आज सुआतला थाने में 4 फरियादी जो है धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ शिकायत करने आए हैं और उस आधार पे कुल 4 FIR दर्ज की जा रही हैं, जिनमें 3 धारा 376 और एक जो है 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर शहर की महाराजपुरा पुलिस ने एक शातिर चीट फंडी को गिरफ्तार किया है, जो लोगों से मात्र 2,550 रुपए की FD लेकर उसे 2 महीने में 2,35,000 रुपए देने का झांसा देता था। अभी तक इस चीट फंड ने कई लोगों से FD जमा करवाई है, लेकिन उन्हें रिफंड नहीं मिला है। इसके बाद लोगों ने महाराजपुरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने राजो इंटरनेशनल कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि राजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीमान DGP महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है चिटफंडियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में। तो कल हमको एक शिकायत मिली कुछ महिलाएं और पुरुष आए थाने पर कि साहब एक राजेंद्र प्रसाद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो 2,225 मतलब 2,550 रुपये की FD बनवा के और उसके बदले में 2 महीने में 2,35,000 रुपये कर रहे हैं और बाकी 1 साल में 1.25 करोड़ रुपये रिफंड करने के नाम से। तो हम लोगों से काफ़ी FD उन्होंने करा ली हैं और FD के नाम पर उन्होंने दिया कुछ नहीं, उनको केवल एक मोबाइल पर ID बना के और उसका उनको वो मैसेज कर देते थे। तो ये काफ़ी दिनों से उनको बना रहे थे। तो जब इनको लगा कि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ये आए, तो इसके संबंध में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया और
एडीशनल सर को बताया, अपने पंकज सर को प्लस CSP साहब को बता के सभी लोगों को चर्चा करने के बाद उन्होंने बोला नहीं इसको पूरा डेवलप करिए। तब फिर उनके पास जो मैसेज आए थे महिलाओं के पास और पुरुषों के पास, उन मैसेजों को सबको अपन ने आज कल उनकी FIR कर ली रात में अपन ने, और उनको सबको बुलाकर उनसे पूरे मैसेज कलेक्ट करे। तो ये कोई एक राजो करके इंटरनेशनल कंपनी बता रहे हैं, तो आरोपियों को भी अभी अपन ने गिरफ्तार कर लिया है, इनसे पूछताछ करें। वो इनकी ID भी नहीं खुल रही है, तो इनसे भी पूरा उसका डिटेल दिया जाएगा कि ये पैसे डबल कैसे कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो 2550 रुपये के 2 महीने में 2,35,000 और 1 साल में 1.25 करोड़ रुपये दे रही है। ठीक, तो FIR करना, आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जाएगी। ऐसे कितने लोग अभी हमारी FIR में जो नाम आए हैं वो 7-8 हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है कि इसने यहाँ पे बहुत लोगों को ठगा है। तो बाकी और जो भी हमारे सामने साक्षी आएंगे तो उनका भी आवेदन लेकर उसी में शामिल करें, कार्रवाई की जाएगी। अब वो अभी जो हमारे पास प्रथम दृष्टि आई है उसमें तो करीबन 5-6 लाख के FD बनवा चुके हैं जी, और बाकी जो स्वयं भी बोल रहा है कि साहब जो तो अच्छी कंपनी है और यहाँ तो इसके 5,000 ऐसे एजेंट हैं, तो वो सब चीज़ तो अभी विवेचना में है और आरोपी जितना बता जाएगा उस कंपनी की पूरी इसकी ID खुल के देखी जाएंगी, उसके बाद स्पष्ट होगा। ग्वालियर से ओमपाल कौर की रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते तमाम त्योहार लोग घर पर ही मना रहे हैं और मंदिरों में भी भक्तों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। वहीं वाल्मीकि समाज प्रशासन से यह अनुरोध कर रहा है कि गोगा नवमी पर पटनी रात गोगा देव मंदिर के पट खोले जाएं ताकि उन्हें भी उनके आराध्य देव की पूजा करने का अवसर मिल सके। साथ ही उनका कहना है कि इंदौर शहर के सारे मंदिरों के पट खुले हुए हैं, बस गोगा देव मंदिर पटनी रात के पट बंद हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? उनका कहना है कि कोरोना महामारी के वक्त उन्होंने रात दिन एक करके सफाई की है, हमेशा प्रशासन का इतना साथ दिया, परंतु आज प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा। उन्हें अपने मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए परमिशन दी जाए, यही वो प्रशासन से विनती करते हैं। माँ अहिल्या की पावन नगरी में वीर उत्सव शांतिपूर्ण तरीके से शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार मोहल्ले मोहल्ले में ही मनाया जा रहा है और समस्त इंदौर वासियों को, वाल्मीकि समाज के नागरिकों को हम ये संदेश देते हैं कि जो ये त्यौहार पर्व है उसको शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क लगाएं। मेरी ओर से यहाँ के जो निशान है ओमकार मंडल का मैं स्वागत करता हूँ और इनको पुरस्कृत भी करा है। यहाँ के मंडल के जो हैं अपने पदाधिकारी, उनका सबका सम्मान कर रहा हूँ मैं। मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानों का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में कांग्रेस नेता राकेश यादव ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर कई वार किए और साथ में कांग्रेस के बागी नेताओं को दुर्योधन कहकर संबोधित किया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। सांवेर में जहां जनता एक और गद्दार और वफादार के बीच में फर्क कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही एक दूसरे से लड़ के एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संचालक के जो प्रमुख दावेदार थे मंत्री पद के, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अश्वत्थामा बना दिया है और अश्वत्थामा बना के उनको छोड़ दिया है कि सांवेर विधानसभा चुनाव में घूमें। अब वो कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी किसी पोस्टर में रहते हैं, कहीं से गायब हो जाते हैं, लेकिन एक युवा नेता को अश्वत्थामा बनाने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के शकुनी मामा और कांग्रेस के बागी दुर्योधन को जाता है। दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वफादार नेताओं को अश्वत्थामा बना के छोड़ दिया है। शहडोल जिले में कोरोना संक्रमण के 33 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सिंगरौली जिले से शहडोल जिला जेल शिफ्ट की गई 14 महिला कैदी भी शामिल हुई है। मंगलवार देर रात 14 महिला कैदियों में संक्रमण की पुष्टि की गई है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज शहडोल में इलाज के लिए ले जाया गया है, जिसके बाद जेल में सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर शहडोल ने कहा कि सिंगरौली से लाए गए उन कैदियों को अलग बैरक में रखा गया था, जिससे शहडोल जिला जेल में बंद कैदियों से इनका संपर्क नहीं हुआ है। जिला जेल शहडोल में परसों सिंगरौली से 22 कैदी ट्रांसफ़र किए गए थे। सिंगरौली जेल में कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रकोप था, वहाँ 36-37 व्यक्ति जो है संक्रमित पाए गए थे।
कलेक्टर सिंगरौली ने अनुरोध किया था कि इनको यहाँ पे भेजा जा रहा है, इनकी टेस्टिंग करा दी जाए। तो परसों ही मैंने 10 तारीख को ही शाम के मेडिकल कॉलेज में इनकी सैंपल ले लिए गए थे, जिनकी कल रिपोर्ट आई है और उसमें से 22 में से 14 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने किया है, देखा है, कल रात में जैसे सूचना मिली थी तुरंत जेल से कैदियों को शिफ्ट कर दिया गया था एम्बुलेंस से और मेडिकल कॉलेज सारे कैदी शिफ्ट हो गए हैं। जेल को इसलिए देखना ज़रूरी था कि यहाँ पे अभी भी बंदी हैं, सिंगरौली के 8 बंदी हैं जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, हमारे खुद की जेल के बंदी हैं और जो अनूपपुर से शिफ्ट होके आए हैं उनकी भी सैंपलिंग कराई गई है। तो ये सारी टीम के साथ, मेडिकल टीम और नगर पालिका की टीम के साथ हमने आज यहाँ का निरीक्षण किया है और पूरी जेल को, जैसा कि आप देख रहे हैं, सैनिटाइज कराया गया है। इनको एक मैनुअल हैंड सैनिटाइजर मशीन भी उपलब्ध करा दी गई है, उनको पर्याप्त जो लिक्विड है वो उपलब्ध कराया गया है ताकि ये लोग रेगुलर खुद ही इंटरनली सैनिटाइज कराते रहें समय समय पर। और साथ ही ये भी है कि जो शहडोल जेल में कोई कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ है। ये बंदी जो आए थे वहाँ से सिंगरौली से, वो अलग से ही आइसोलेशन में रखे गए थे, अलग वार्ड में ही रखे हुए थे और वहीं से उनको उठा करके मेडिकल कॉलेज किया गया। तो सारे बंदी बाकी जो जिला जेल में बंद हैं, चाहे जिला जेल के बंदी हैं, सारे के सारे आज की तिथि में अभी तक संक्रमण विहीन हैं और बाकी जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन लोग जिला जेल के जो बंदी हैं इनकी कोरोना टेस्ट होगा आपके? जिला जेल के सारे बंदियों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि केवल महिलाएं ट्रांसफ़र होकर आई हैं और महिला जो बैरक है उसी में ये लोग हैं। तो अभी ये किया गया है कि जो लोग 10 तारीख को साथ में बैठ के आए हैं और 14 लोग पॉजिटिव हैं, 8 निगेटिव हैं, तो 8 लोगों के सैंपल फिर से एक बार लिए जाएंगे। अभी जिस दिन उनका 5 दिन पूरे हो जाएंगे फिर से सैंपल लेंगे और उस वार्ड के सामने जो महिला प्रहरी हैं एहतियातन उनका भी करेंगे। और भी अगर किसी को बताया गया, जेल के डॉक्टर साहब को भी कहा गया है कि अगर किसी को जरा सा भी तकलीफ होती है तो तुरंत उसको आइसोलेट करके और उनका टेस्टिंग कराएंगे। विगत दिनों उज्जैन जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया के ऊपर हुए प्राण घातक हमले और पत्थरबाजी को लेकर दोषियों पर अभी तक कोई भी कार्यवाही न होने से नाराज सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश पटेल और अन्य सरपंचों के द्वारा एसपी को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और साथ ही सरपंच संघ ने कहा कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। 7 अगस्त को हमारे सम्माननीय श्री जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया जी राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अपने गृह गांव जा रहे थे, तो वहाँ कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया था। तो वो हमला 7 अगस्त से आज कितनी 13 हो गई ना, 13 तारीख हो गई, अभी तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक उसमें नहीं हुई, ना कोई अपराधी अभी तक पकड़ाया गया। तो हम सभी सरपंच और सभी संभागीय स्तर से सभी सरपंच संघ द्वारा ये यहाँ पे एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि जल्द ही उन दोषियों पे कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और श्री जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया जी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना उनके साथ ना हो। पुलिस की तरफ से बस अभी तक आश्वासन ही दिया है। तो हम अभी सभी सरपंचों ने इकट्ठे होकर, हमारे नासिर पटेल जी ने, हमारे वरिष्ठ सरपंच साहब जगदीश ललावत जी, हमारे जनपद सदस्य वीरेंद्र दरबार जी और हम सभी ने इकट्ठा होकर, सभी समस्त सरपंचों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया है। अभी आश्वासन ही मिला है। आपका नाम? मुकेश पटेल, सरपंच संघ संभागीय अध्यक्ष उज्जैन। उज्जैन के महाकाल थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर को बलात्कार के मामले में उत्कृष्ट विवेचना करने पर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पुरस्कृत करने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय देश भर के 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने जा रही है। महाकाल थाना प्रभारी अरविंद तोमर देश भर के 121 नामों में दर्ज हैं। 7 जून 2019 की रात को महाकाल थाना क्षेत्र भूखी माता क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में पिता के साथ एक 5 वर्षीय बालिका को एक हार फूल बेचने वाला उठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। शव को नदी में फेंक दिया था। इस सनसनीखेज बलात्कार और हत्याकांड को लेकर उज्जैन पुलिस ने गंभीरता दिखाई थी। इस मामले में महाकाल थाना प्रभारी अरविंद जी तोमर ने 1 दिन की साक्ष्य जुटाकर आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। इसी के चलते अरविंद तोमर को सम्मानित किया जा रहा है।
ये 2019 में जून का मामला था। एक 6 वर्षीय बालिका को रात में करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच में उठा करके ले जाया गया था, जिसमें तत्काल अपहरण के अपराध कायम किया गया था। पश्चात उस बालिका की लाश मिली थी, जिसमें यह पाया गया उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसकी हत्या की गई है। उस अपराध का अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया था और उसमें आरोपी को आजन्म कारावास हुआ और मृत्यु पर्यंत तक आजन्म कारावास हुआ उसको। उस विवेचना के लिए यह पुरस्कार मुझे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मेरा साइटेशन भेजने से और मिला है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।